हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वैभव और मैं आज के वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। 3 मॉडिफिकेशंस जो मैंने मेरे क्लासिक 650 में किए हैं। द फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज़ मैंने ट्यूबलेस कन्वर्जन कराया है, क्योंकि मेरे को डर था कि भाई कहीं पंचर ना हो जाए, और अगर पंचर हो गई तो फिर मैं इतनी भारी गाड़ी को पुश नहीं कर पाऊँगा, राइट। पुणे में पिटलेन करके एक गैराज है, तो मैंने उनसे ट्यूबलेस कन्वर्जन कराया है। द प्रोसेस ऑफ ट्यूबलेस कन्वर्जन इज़ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे किसी और बाइक्स में होती है वैसे ही सेम प्रोसेस है। आपका वो टायर रिमूव करेंगे, उसमें से ट्यूब हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका टायर क्लीन करेंगे, अलाइनमेंट चेक करेंगे, अगर कहीं कुछ अलाइनमेंट इश्यूज़ होगा तो वो ठीक करेंगे। उसके बाद फिर वो एक बार फिर क्लीन करेंगे आपके टायर को, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसमें सीलेंट लगाएंगे। सीलेंट वो कोई स्पेसिफिक कंपनी का है, वो कंपनी का नाम नहीं बताया उन्होंने, बट वो सीलेंट उस पर लगाएंगे। एंड देन सीलेंट को वो ड्राई होने देंगे। आई थिंक वो 2 दिन शायद लगते हैं ड्राई होने में, मे बी 3 दिन एज वेल, बेस्ड ऑन द वेदर। तो एक बार वो ड्राई हो जाएगा, फिर वो टायर वापस से चढ़ाते हैं, ठीक है। और आपका वो वॉल्व चेंज हो जाता है, क्योंकि अभी आपका ट्यूब हट गया, राइट। तो फिर अभी आपको वो ट्यूबलेस वाले वॉल्व वो लगाते हैं। उसके बाद फिर वो हवा भरते हैं टायर में, बट उसमें भी वो ज़्यादा प्रेशर से हवा भरते हैं, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा भरते हैं हवा। एंड देन फिर 1 दिन 2 दिन के बाद दे चेक फॉर लीकेजेस। अगर वो प्रेशर कम दिख रहा होगा तो इट मीन्स देयर वाज अ लीकेज। तो ये सेम प्रोसेस दोनों टायर में होगा। वंस दे आर सेटिस्फाइड कि भाई अभी कोई लीकेज है नहीं, फिर वो टायर चढ़ाएंगे, एक आध दिन और रखेंगे, एंड देन फिर उसके बाद फिर लाइक यू कैन गेट योर बाइक। तो ओवरऑल मतलब 4-5 दिन लग सकते हैं। मेरे केस में उन्होंने पीछे वाला टायर हो गया था, आगे वाला टायर का लीकेज था, तो उनको वो प्रोसेस फिर से करना पड़ा, ठीक है। बिल अराउंड हुआ कुछ 6,000 के आसपास कुछ बिल हुआ है, बट इट माइट चेंज डिपेंडिंग अपॉन द बाइक एंड डिपेंडिंग अपॉन अलाइनमेंट इशूज़ हैं या नहीं। उन्हें अगर अलाइनमेंट वगैरह करना है या फिर कुछ वेट वगैरह लगाने हैं टायर पे, मतलब बैलेंसिंग के लिए बेसिकली, तो चार्जेस थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे। ट्यूबलेस कन्वर्जन कराने के बाद मैंने बाइक को काफ़ी ख़राब रास्तों पे भी चलाया है। ऑलमोस्ट अभी 3 वीक हो गए हैं और मैंने कम से कम लाइक 400 किलोमीटर चला चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने किस किस टाइप की रूट्स पे बाइक को चलाया है। उसके बाद जो मैंने किया है वो मैंने फॉग लैम्प इंस्टॉल किए हैं। द रीज़न फॉर इंस्टॉलिंग द फॉग लैम्प इज़ उसके जो RE 650 के जो हेडलैम्प्स हैं इतने पावरफुल हैं नहीं, ठीक है। मतलब वो जो हेडलाइट्स जो आते हैं वो सेम हेडलाइट्स हैं जो कि बाकी 650s में हैं, या फिर इवन बाकी 350s जो न्यू मॉडल जो हैं उसमें लाइक सेम सेम हेडलैम्प्स हैं। उसका थ्रो इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। और मेरे को आफ्टर मार्केट के फॉग लैम्प्स, ऑक्सिलरी लैम्प्स अब जो बोलते हो, वो लगवाने थे नहीं, ठीक है। तो अगर मैं थ्रो के बारे में बात करूँ तो डिसेंट थ्रो है, मतलब इतना कुछ ज़्यादा पावरफुल थ्रो है नहीं। तो मतलब मेरे लिए तो यूजेबल है, बट अगर कोई लाइक मोस्टली नाइट ड्राइव वगैरह कर रहा है तो मे बी वो थोड़े से पावरफुल फॉग लैम्प्स लगा सकता है, ठीक है। और ये जो वायरिंग है फॉग लैम्प्स की, ये आपके लेग गार्ड के अंदर से जाती है, वहाँ पे एक होल होता है, और वहाँ से फिर आपके ये हेडलाइट में जाके कपलर पे कनेक्ट होती है। तो कोई वायर कटिंग वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट कपलर टू कपलर है, और आपका वायर भी लेग गार्ड के अंदर से जाता है। फॉग लैम्प का कॉस्ट है 6,500 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन सर्विस सेंटर वालों ने ही करके दिया। एंड देन द लास्ट मॉडिफिकेशन दैट आई डिड इज मैंने टॉप रैक लगाया। मैंने काफ़ी सर्च किया ऑनलाइन, कहीं पे टॉप रैक मिल नहीं रहा था। 1-2 वेबसाइट्स पे मिल रहे थे, बट वो मेरे को इतने कुछ जमी नहीं, तो मैंने ये वाले टॉप रैक लगवाया है। और उसके ऊपर फिर मैंने टॉप बॉक्स, मेरे पास में एक दुकान है घर के पास, वहाँ से मैंने टॉप बॉक्स फिट कराया। रैक का कॉस्ट था 1,200 रुपये और टॉप बॉक्स का कॉस्ट था 8,000 रुपीज़। तो ये 3 चीज़ें, 3 मॉडिफिकेशन जो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए की हैं बाइक में। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड मेरे आने वाले राइड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इज़ वेल, एंड देन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।